CS दिसंबर 2026 में एग्जाम्स देने हैं मैम, पढ़ने बैठते हैं, बुक्स भी खोलते हैं, कोशिश भी पूरी करते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते। बस यही सोचते रहते हैं अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे कमी रह गई हो, यही देखते देखते पूरा टाइम निकल जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद नथिंग। कैसे पढ़ाई शुरू करें? और फिर एक दिन आएगा जब 25 अगस्त आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और फिर होगा पैनिक मोड ऑन। बहुत सारे बच्चे इसी सिचुएशन में है। अच्छा, बाई चांस अगर फोन खोल लिया तो इतना स्क्रोल 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 कर लिया इंस्टाग्राम के, उसके बाद टाइम ही नहीं बचा। टाइम इतना वेस्ट करते हैं, दिस इज सच अ प्रेशियस टाइम। ये टाइम आपके पास वापस नहीं आएगा। रिमेंबर दैट। 25 अगस्त के बाद बच्चे इतना इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि अब दोनों ग्रुप दे देते हैं, एक ग्रुप दे देते हैं। एंड व्हेन आई आस्क देम कि तैयारी हुई है, नहीं मैम तैयारी तो नहीं हुई। तो जब तैयारी नहीं हुई तो वहां लिखोगे क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस कि इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, व्हाट विल यू राइट इन द एग्जाम? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे। अगर आपको पास करना है पेपर तो आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। देर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, देर इज नो ऑल्टरनेटिव। जो बच्चे बाद में कहते हैं ना मैम मैराथन देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें, एंड देन दे ऑल्सो रेज फिंगर्स ऑन अस कि क्या इस क्वेश्चंस में से पेपर आया, क्या ये मैराथन में से पेपर आया? बेटा मैराथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइटिंग प्रैक्टिस उन्हीं को हेल्प कर सकती है जो एक्चुअली में पहले से कुछ पढ़ करके आए हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा रही हूं पर तुम्हें कोई भी टॉपिक नहीं आता, इट इज जस्ट यूजलेस। ध्यान से मेरी बात को सुनो, अपने आप को अकाउंटेबल बनाओ। कल जब तुम पढ़ने बैठो तो एक कॉपी ले लो, एक तो एक टाइम फिक्स करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम। टाइम होता है रूटीन, जो हमारी बॉडी को पता है कि इस टाइम पे मैंने खाना है, इस टाइम पे सोना है। उसी तरीके से एक रूटीन सेट करो। कल का सोच लो कि मैंने सुबह उठ के 5 बजे पढ़ना है, या 10 बजे पढ़ना है, 9 बजे पढ़ना है, जब भी पढ़ना है। टेक अ कॉपी एंड पेन और लिख लो कि आज मैंने ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक रिवाइज करना है, और फिर उसे करना शुरू करो। कंसिस्टेंसी ऐड करो। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन रूटीन बनने में। ऐसे ही अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। एक दिन थोड़ा खुद को पुश करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो। धीरे धीरे करके तुम्हारी हैबिट डेवलप हो जाएगी। धीरे धीरे करके तुम पढ़ना शुरू कर दोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में स्ट्रगल करते जा रहे हैं और 25 अगस्त के बाद दे लिटरली रिग्रेट कि काश पहले पढ़ लिया होता। आपको पता है कि आप क्या करके आए हो पेपर में, ऑल ऑफ अस नो दैट। तो इसीलिए बेटर चीज ये है कि उसके बारे में सोच के ये सोचो कि अब अगला पेपर किस चीज का देना है, अगला ग्रुप देना है, सेम ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देने हैं। पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। यू हैव मोर देन अ मंथ। 25 अगस्त को रिजल्ट आना है, आज 20 जुलाई है। मोर देन अ मंथ, बहुत टाइम होता है। और 25 अगस्त के बाद कोई टाइम नहीं बचेगा। 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा, 28 अगस्त से राखी, और फिर फेस्टिवल्स भी शुरू हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा खुद को पुश करो। ये मान लो कि अभी इस वीडियो के बाद ये सोच लो कि कल मैंने किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मान लो 2 सब्जेक्ट्स आप लेते हो, आपने सोचा सुबह 11 बजे एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, या सुबह उठ के 5 बजे एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और फिर दोपहर के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। पिक द टाइम, एग्जैक्ट टाइमलाइन तुम्हें पता होनी चाहिए, और उस वक्त वो टॉपिक लेके आओ, वो बुक्स लेके आओ, उसमें से पढ़ना शुरू करो। कोई ऐसा टॉपिक जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, कोई ऐसा टॉपिक जो तुम्हें आता नहीं है, वहां से शुरू करो, बट पढ़ना शुरू करो। Just to add that freshness, you can always buy new notebooks, new rough notebooks, new pen, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, right? लेकिन the main point here is शुरू करना। जो बच्चा शुरू नहीं करेगा वो खत्म भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। जो बच्चा आज पढ़ना शुरू कर देगा, ट्रस्ट मी, 25 अगस्त तक उसका काफी कुछ कवर हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट। अगर आप इतनी भी एफर्ट नहीं कर रहे हो ना, देन आई एम रियली रियली सॉरी। हाउ विल यू पास, हाउ विल यू क्लियर? इतना एफर्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा। तो इसलिए सारे बहाने को साइड कर दो और कॉन्शियस एफर्ट दिखाओ कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पास होना है। आई हैव टू मेक 2026 माई ईयर। ये बहुत बड़ी बात होती है। नॉट मेनी स्टूडेंट्स थिंक लाइक दिस। आप जब तक इस तरीके से सोचोगे नहीं, आप डेफिनेटली पास नहीं हो पाओगे। तो कल ही से टाइम बांधो, टारगेट सेट करो, अपने आप को अकाउंटेबल करो। The whole point is about accountability and conscious efforts, कि मुझे एफर्ट्स डालने हैं। जिस दिन आप उस चीज पे आ जाओगे ना कि मुझे पास होना है, मुझे एफर्ट्स डालने हैं, यू विल स्टार्ट स्टडिंग ऑन योर ओन।
तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, राइट? और कल से हम शुरू कर रहे हैं रिविजन सीरीज JIGL, कंपनी लॉ एंड CMSL। ऑल्टरनेटिव डेज में आएगी, 5 मिनट्स का कोई एक दो टॉपिक्स में पिक करूंगी, आपको पढ़ाऊंगी। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दो सीरीज एज वेल। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, मोटिवेशनल इनफ कि आप पढ़ाई शुरू कर दो। बार बार बोलूंगी, पढ़ाई शुरू कर दो। दिस इज रियली रियली क्रूशियल टाइम एंड आई विल सी यू टुमारो विद द फर्स्ट रिविजनरी वीडियो। कल हम स्टार्ट करेंगे JIGL के साथ। ओके, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेट फॉर द रिविजनरी वीडियोज। बाय बाय।